अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश फातिमा है। मैं मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में एज अ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एज अ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक गायनी कंसल्टेंट प्लस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर भी अपनी खदमात सर अंजाम देती हूँ। बतौर गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों हो जाती है, क्या वजह है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के पीछे, क्यों आजकल हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ को इतना ज़्यादा देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पीसीओज बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से एक पीसीओ एक एपिडेमिक है, यानी बहुत ज़्यादा पीसीओज हम लोग देख रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो पीसीओज की पेशेंट्स जिनके बीएमआई ज़्यादा हैं, जो कि ओवरवेट हैं, उसी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ पीसीओज की पेशेंट्स में डेवलप होने के चांसेस आम पेशेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास जो भी पेशेंट जिसका प्री प्रेगनेंसी बीएमआई थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डेवलप करने के चांसेस आम पेशेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्यों है? गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो ओवरवेट पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने में आता है। और इसके अलावा जो पेशेंट्स पीसीओएस की पेशेंट्स हैं उन्हें पता होता है उनके इंसुलिन लेवल हाई होते हैं थोड़े से और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसलिए भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ पीसीओएस की पेशेंट में थोड़ा सा आज हम बात कर रहे हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ के क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों पेशेंट गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करती हैं। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करने के पीछे जो है वो पेशेंट्स का ओवरवेट होना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो पेशेंट्स अपनी हाइट के हिसाब से ज़्यादा वेट रखती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के। दूसरा, पीसीओएस की जो पेशेंट्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप कर लेती हैं। ओबीस पेशेंट और पीसीओ पेशेंट दोनों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म कि पेशेंट्स जो हैं वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप कर लेती हैं। इसके अलावा पेशेंट्स की अपनी फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है और पेशेंट ओवरवेट नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री और अपनी जेनेटिकल टेंडेंसी की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आता क्यों है? क्योंकि प्लासेंटा अवलनाल जो होती है वो कुछ इसने ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है तो उन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ और जिसको हम सिंपल वर्ड में बेबी शुगर भी कहते हैं, उनको बेबी शुगर हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम पेशेंट्स को इसके लिए गाइड करते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो अपना मीठा, चीनी, चावल, आलू और ये इस तरीके के जो बेकरी आइटम्स हैं उनसे वो परहेज़ करें। जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर एक दफ़ा पेशेंट डायग्नोज हो जाती है तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम ओजीटीटी के ज़रिए रूल आउट करते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट को है या नहीं। पहले प्रेगनेंसी में एक दफ़ा हम लोग ओजीटीटी एडवाइस किया करते थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू पाकिस्तान गाइडलाइन रिकमेंडेशंस हर 3 महीने में हमें पेशेंट को एक दफ़ा ओजीटीटी एडवाइस करना है टू रूल आउट गेस्टेशनल डायबिटीज़। जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ ओजीटीटी के कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं। पहली उसकी जो हम लोग अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अगर आप लोग कभी आप अपना ग्लूकोज का टेस्ट करवाएं और उसके अंदर अगर आप लोग अपनी रिपोर्ट्स देखें तो उसमें 3 लेवल्स होते हैं। फास्टिंग होता है 1 आवर और 2 आवर आफ्टर मील होता है। फास्टिंग लेवल्स जो हैं वो वहाँ पे साफ साफ लिखे होते हैं कि 92 से कम होना चाहिए और 1 आवर आफ्टर मील 180 और सेकेंड आवर 155 से कम होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का कोई एक भी लेवल अगर ज़्यादा आता है तो हम उस पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ के तौर पर लेबल कर देते हैं, यानी हम उन्हें समझा देते हैं कि आपको बेबी शुगर हो गई है और अब आपको डाइटरी कंट्रोल की स्ट्रिक्टली ज़रूरत है। यानी आप मीठा, चीनी, चावल, आलू, समोसे, पेटस, बिस्किट्स, बर्गर, आजकल जो ये पास्ता, मैक्रोनी, इस तरह की जो फेवरेट चीज़ें हैं पेशेंट्स की, उनसे हम बिल्कुल मना कर देते हैं। चावल, आलू हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा खाएं और इसके अलावा आप मीठा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा होता है, नाश्ते में आप लोग ब्राउन ब्रेड यूज़ करें
और चीनी बिल्कुल नहीं लेनी होती। और दोपहर के टाइम में कोशिश करें कि जो चक्की वाला आटा होता है आप उसको इस्तेमाल करें और रोटी एक ही रखें, एक रोटी काफ़ी होती है। कभी भी ये सोचकर ना खाएं कि बच्चा है तो हम 2-2 रोटियां इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर हम लोग जब पेशेंट को एडवाइस करते हैं शुगर डाइट्री कंट्रोल, शुगर जो कंट्रोल करते हैं सबसे पहले हम डाइट्री कंट्रोल से करवाते हैं। अगर डाइट से कंट्रोल में नहीं आता फिर हम पेशेंट्स को ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन या न्यूडिपार मेडिसिन होती हैं वो ऐड कर देते हैं। एंड फाइनली अगर उससे भी कंट्रोल नहीं आता फिर हम इंसुलिन पे स्विच करते हैं। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए हम पेशेंट्स को डाइटिशियन के पास भी रेफ़र करते हैं, और अगर इंसुलिन स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े तो डायबिटोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों को आज जितनी नॉलेज मैं दे सकती थी गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पीसीओएस की पेशेंट अगर हम उनमें किस तरीके से गेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इन लोगों का एक ये प्रोडक्ट है मैकफैम। तो मैकफैम में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पीसीओएस की जो पेशेंट, इसके अंदर इनोसिटॉल और डीकायरोइनोसिटॉल होता है, तो ये प्रोडक्ट जो होता है अगर पीसीओएस की पेशेंट इस्तेमाल करती हैं तो वेट रिडक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस पेशेंट्स में कम हो जाते हैं।